नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इक्वल दिया हुआ है दोनों, तो इसमें से एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे यहां पर 13 के आंसर के लिए, इस प्रकार से जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल रहता है तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखो ध्यान दोगे क्या करेंगे, 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आई इंटू वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 आई है। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग इसे रियल और इमेजिनरी में सेपरेट करेंगे। तो एक्स को दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, एक्स माइनस आई इंटू एक्स प्लस इसे यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस आई इंटू वाई इक्वल टू 1 माइनस 3i, ये आ गया। ये रियल है, जिसमें आई मल्टीप्लाई नहीं रहता है उसे रियल बोलते हैं, तो ये रियल है। तो x प्लस वाई ले लिए, यहां से आई और यहां से आई कॉमन ले लेंगे, माइनस आई कॉमन ले लेंगे, तो माइनस आई कॉमन लेंगे तो यहां प्लस एक्स बचेगा, यहां प्लस था लेकिन माइनस आई कॉमन लिए तो माइनस वाई हो जाएगा। अब इसे लिखोगे 1 माइनस, इसे लिख सकते हैं आई इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये पूरा का पूरा रियल है तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 1। इसके बाद ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, आई से आई कैंसिल होगा, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ध्यान दोगे, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4, 2 को यहां डिवाइड करोगे तो 4/2 दैट इज एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब जब x का वैल्यू 2 आ गया है, दोनों में से किसी एक का यूज कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1 था, x प्लस वाई इक्वल टू 1 था, तो x का वैल्यू 2 जो लाए हैं हम लोग यहां पुट करेंगे, 2 प्लस वाई इक्वल टू 1, इस 2 को इधर माइनस में ले जाएंगे, 1 माइनस 2 का -1, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1। देयरफॉर x इक्वल टू आ गया 2 और y इक्वल टू आ गया -1, ये आ गया आंसर, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ए नंबर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 14 में है फाइंड द मॉडुलस ऑफ, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। z इक्वल टू है 1 प्लस आई, 1 प्लस 2i, 1 प्लस 3i। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे, वन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 1 को 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i होगा, i को 1 से मल्टीप्लाई करोगे i होगा, i को 2i से मल्टीप्लाई करोगे तो 2i स्क्वायर होगा। टू आई में से i ऐड करोगे तो 3i होगा, i स्क्वायर का -1, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये आ गया। अब ये 1 रियल है और ये भी रियल है, तो 1 - 2
-1 और प्लस में 3i। अब ये जो नीचे आई आ जाता है तो हम लोग नीचे आई रखना नहीं चाहते, तो उसके लिए हम लोग को रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशनलाइज करते हैं इसे। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 3i है तो 1 - 3i हो जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1, -1 को -3i से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 3i होगा। 3i को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3i होगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस और 3i का हो जाएगा 9i²। a + b, a - b, दैट इज a² - b²। 3i को ऐड करोगे तो 6i हो जाएगा। i² का वैल्यू -1 होता है, तो -1 पुट करोगे 1, और यहां से 3 का स्क्वायर 9 और i², ये आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +9, और ये जो i² है, i² का वैल्यू -1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। -1 और +9 8 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, इसका हो गया 10। अब ये जो 10 है दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दोगे। ये जो 10 है दोनों में अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8/10 प्लस 6i/10, तो कैंसिल होगा तो ये 4/5 होगा, 4/5, और यहां से प्लस में 3/5i। ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है। अब इसके बाद हम लोग इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो ध्यान दोगे। मॉडुलस फाइंड करने के लिए यानी z मोड क्या होता है, अंडर रूट लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, z मोड के लिए हम लोग अंडर रूट लेते हैं, और जिसमें i मल्टीप्लाई नहीं रहता है उसे रियल पार्ट बोलते हैं, उसका स्क्वायर, यानी यहां पर 4/5 का स्क्वायर, प्लस i के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका स्क्वायर, यानी 3/5 का स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25, प्लस इसका 9/25, एलसीएम लेंगे, 16 + 9, 16 + 9 का हो जाएगा 25, 25 कैंसिल होगा तो √1, जिसका वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आया, ए नंबर आ गया। इसका आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान दोगे। 15 में सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। थ्री को यहां मल्टीप्लाई करोगे 6, 3 को यहां मल्टीप्लाई करोगे -3x, अब ध्यान दोगे यहां पर इस 4x को इधर माइनस में ले आएंगे, यहां -3x आ गया, ये इधर माइनस में आ गया,
अब ये जो 6 यहाँ प्लस में है उधर माइनस में चला जाएगा, पहले -9 है और -6, इसे यही रहने दिया गया, इसे इधर ले आए, इसे यही रहने दिए हैं, इसे उधर माइनस में ले गए। अब इसे सॉल्व करोगे तो -7x और इसे सॉल्व करोगे तो -15। अब अगर यहां से माइनस माइनस कैंसिल कर देते हो तो तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। अगर माइनस आप कैंसिल करते हो, प्लस करते हो दोनों तरफ, साइन अगर चेंज करते हो तो ये जो ग्रेटर देन इधर है वो उस साइड ग्रेटर देन हो जाएगा, ये ऐसा होगा। जब भी साइन चेंज करोगे, प्लस को माइनस या माइनस को प्लस, तो लेस देन ग्रेटर देन का साइन जो है सो उल्टा हो जाता है। अब यहां से इस 7 को इधर डिवाइड करोगे तो 15/7, यानी x का जो वैल्यू आया है 15/7 के इक्वल है और लेस है। तो लेस देन कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, -इन्फिनाइट तक। यानी यहां पर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इन्फिनाइट से 15/7 होगा, यहां क्लोज ब्रैकेट होगा, इसलिए क्लोज होगा क्योंकि इक्वल है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा यहां से ए नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 16 नंबर में ध्यान दोगे। 16 ये है, तो इसमें कुछ फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है। ठीक है, समझोगे। होता ये है कि अगर कहीं भी 6 फैक्टोरियल लिखे हैं तो उसमें 6 × 5 फैक्टोरियल कर सकते हैं, या 6 × 5 फैक्टोरियल 4 कर सकते हैं। मतलब जितना लेस करेंगे, जैसे 6 फैक्टोरियल को 6 अलग कर दिए तो अब एक माइनस होकर के लिखा गया है यहाँ। 6 फैक्टोरियल में से 6 × 5 दो ठो को अलग किए हैं तो 2 माइनस करके लिखा गया है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम n+1 ले लिए और n ले लिए, इसका 2 नंबर हम अलग कर दिए तो n के बाद क्या आएगा, n-1। ये n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा n+1 × n। अब इस 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हो 3+1 और इंटू 3। अब इस इक्वेशन का अगर कंपैरिजन करोगे तो n के जगह पर 3 है, n का वैल्यू क्या आ गया, तो 3 आ गया। तो यहां से इसका आंसर क्या होगा, तो ए नंबर होगा। फिर से हम यहां रिपीट करते हैं, जैसे अगर कहीं भी n फैक्टोरियल ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा भी फैक्टोरियल पढ़े होंगे, तो अगर इसका n अगर हम अलग कर देंगे तो n-1 फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, अगर इसमें एक और n-1 अलग कर देंगे तो n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते चले जाता है। तो सेम उसी प्रकार से n+1 था फैक्टोरियल में, तो n+1 को अलग किए तो n फैक्टोरियल बचा, एक और अलग करते हैं n+1 और n को अलग करते हैं तो n-1 फैक्टोरियल बचता है, ऐसे कम होते चले जाएगा। यानी इसका वैल्यू ये होगा। तो इस n+1 फैक्टोरियल के जगह पर इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर दिए और ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 12 को 4 × 3 कर दिए, 4 को 3+1 कर दिए ताकि n का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान दोगे, पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। तो सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंस में टोटल कितना लेटर है वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 12 है तो सीधी सी बात है न्यूमरेटर में 12 फैक्टोरियल ही होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा आंसर। अब जो रिपीटेशन रहता है उसका फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो आई तो खैर एक बार है, एन कितना बार है, 1 2 3, एन जो है सो 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल हो गया नीचे। जितना रिपीटेशन रहेगा उससे डिवाइड करते हैं। डी जो है सो 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। ई जो है सो 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। ठीक है, यानी इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर। अगर किसी भी वर्ड का परमुटेशंस पूछा जाएगा तो उसका टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का फैक्टोरियल ऊपर लेते हैं और नीचे जो रिपीटेशन है उसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे आई यहां पर तो एक ही बार है, एन यहां पर 3 बार था तो 3 फैक्टोरियल, डी यहां 2 बार था तो 2 फैक्टोरियल और ई यहां पर 4 बार था तो 4 फैक्टोरियल को इन सबको मल्टीप्लाई कर दी। ये आगे पीछे इधर उधर हो सकता है।
ठीक है। अब इसके बाद 18 नंबर ध्यान दोगे। 18 नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले n कॉम्बिनेशन 12 इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 8 है। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, n कॉम्बिनेशन p इक्वल टू n कॉम्बिनेशन q है। अगर यहाँ से दो कंडीशन आता है, पहला कि ऊपर में इक्वल है तो नीचे भी इक्वल होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो इन दोनों नीचे वाले को ऐड करेंगे तो n के बराबर आएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो नीचे तो इक्वल है नहीं, तो यहां से n इक्वल टू आ जाएगा 12 प्लस 8। तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस 8 20 हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू फाइंड करना है n कॉम्बिनेशन 18, n कॉम्बिनेशन 18, n का वैल्यू है 20, 20 कॉम्बिनेशन 18 हमें फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे, फॉर्मूला होता है n कॉम्बिनेशन 0 या n कॉम्बिनेशन n, या तो नीचे 0 हो या तो ऊपर में सेम है, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब अगर n कॉम्बिनेशन 1 है या n कॉम्बिनेशन n माइनस 1 है, n कॉम्बिनेशन 1 या n कॉम्बिनेशन n माइनस 1, या तो नीचे 1 हो या तो दोनों में 1 का डिफरेंस हो, तो ऊपर में जो लिखा हुआ है वो होता है। अब अगर n कॉम्बिनेशन 2 है या तो n कॉम्बिनेशन n माइनस 2 है, या तो नीचे 2 है या तो 2 का अंतर है, तो क्या होगा, ऊपर में जो रहेगा वो आएगा, फिर उसमें एक माइनस कर देंगे और नीचे में 1 इंटू 2 आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ करने वाले हैं, क्योंकि दोनों में 2 का डिफरेंस है। अगर दोनों में 2 का डिफरेंस है तो सबसे पहले ऊपर वाला 20 आएगा, उसमें एक माइनस करेंगे, ऊपर वाला टर्म आएगा एक माइनस करेंगे, अब नीचे में 1 इंटू 2, इसे कटेगा तो 10 हो जाएगा, तो 190 आ जाएगा आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो ध्यान दोगे, बोला गया है 5 बॉयज में से 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है, 5 बॉयज में से 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है, तो 5 कॉम्बिनेशन 3 होगा, 5 कॉम्बिनेशन 3, ठीक है। इसके बाद 4 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स सेलेक्ट करना है, तो 4 कॉम्बिनेशन 4 होगा, यानी ये होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इसके बाद 20 में ध्यान दोगे, n परमुटेशन r इक्वल टू 720 है, n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू 120 है, तो हमें r का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एकदम सीधा सा फॉर्मूला होता है, अगर वो याद रखते हो तो ज्यादा बेटर होगा। ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए अगर हम देखा जाए, n कॉम्बिनेशन r, n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और n परमुटेशन r का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये चीज होता है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, अब अगर हम यहां पर इसमें ऊपर नीचे r मल्टीप्लाई कर दें, r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, ये r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा वो रिजल्ट। यानी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इस पूरा को लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन r, ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से। n परमुटेशन r को हम लोग n इंटू r इंटू n कॉम्बिनेशन r लिख सकते हैं, तो उस फॉर्मूला का हम यहां पर अगर यूज कर दें, ध्यान दोगे, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। अगर हम इसको लेके चलते हैं, n परमुटेशन r इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू n कॉम्बिनेशन r, ये इसका यूज कर दिए, तो n परमुटेशन r का 720 है, तो यहां पर 720 आ जाएगा, यहां पर r फैक्टोरियल आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू है 120 आ जाएगा, यहाँ 120, इस 120 को यहां डिवाइड करोगे
तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से ये कटेगा तो 6 आ जाएगा। तो अगर 6 आ गया तो हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, यानी इसे लिख सकते थे 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम 3 फैक्टोरियल लिख दिए, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो आर का वैल्यू 3 आ गया, यानी यहां से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 को सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं एक बार वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ये जो एक्सपेंशन है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, तो ध्यान दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे सो ध्यान देना, इसे लिख सकते हो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। एक्स माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। अब इसका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n आ गया। अब अगर इसके अंदर यहां सिर्फ 2 टर्म है तो इस प्रकार का एक्सपेंशन का नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, पावर में जो रहता है उसमें एक एक्स्ट्रा, एक प्लस, एक मोर, तो नंबर ऑफ टर्म इसका क्या होगा, 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 हो जाएगा, यानी यहां से इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 12, इसमें x टू दी पावर 12 का कोफिशिएंट निकालना है। गिवन एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का पावर 12, इसमें हमें क्या निकालना है, तो कोफिशिएंट निकालना है, किसका, एक्स टू दी पावर 12 का। ठीक है, तो ध्यान दोगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दोगे, सबसे पहले हम लोग एक टर्म ले लेते हैं, टी आर प्लस 1। ठीक है, टी आर प्लस 1 का मतलब होता है आर प्लस 1th टर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सो ध्यान दोगे, फॉर्मूला होता है n कॉम्बिनेशन आर ए टू दी पावर n माइनस आर बी टू दी पावर आर। ये क्या है सो बताते हैं आप लोग को। n जो यहां पावर लगा हुआ है, a इसका पहला टर्म और b इसका दूसरा टर्म, और ये जो r है वो यहां से आ गया, मतलब यहां जो है उससे एक कम। तो यहां पर n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 12, a का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, n के जगह पर 12 माइनस आर, b के जगह पर 1 बाई एक्स। डबल पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 24, 2 यहां मल्टीप्लाई होगा 2r। ठीक है, ये जो पावर है दोनों के लिए है, 1 का पावर r करोगे तो 1 होगा, और x का पावर r ऊपर चला जाएगा तो x का पावर माइनस r होगा। डबल पावर रहने से मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो ऐड होता है, -2r में से -r ऐड होगा तो -3r हो जाएगा, ये आ गया। बट यहां पर हमें क्या बोला गया था कि पावर 12 होना चाहिए, मतलब x का ये जो पावर है ये 12 होना चाहिए, तो पुट कर देते हैं इसका वैल्यू, 24 माइनस 3r इक्वल टू 12। ठीक है, 24 को उधर माइनस में ले जाओगे तो 12 माइनस 24, -12 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 डिवाइड करोगे तो r का वैल्यू 4 आएगा। क्या आ जाएगा, r का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका कॉफिशिएंट हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान दोगे यहाँ पर। कॉफिशिएंट हमें निकालना है, आर का वैल्यू तो हम लोग 4 निकाल लिए। कॉफिशिएंट, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 12, एक्स टू द पावर 12 कॉफिशिएंट किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉफिशिएंट। ये है कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट मतलब उसके साथ जो मल्टीप्लाई है। तो आर का वैल्यू तो 4 हम लोग निकाल चुके हैं ना, तो यहां पर हम 4 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 कॉम्बिनेशन 4, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करना है, जैसे कि अभी फॉर्मूला बताए थे, यहाँ 12 है तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, नीचे क्या है 4 है ना, तो 4 बार ये डिक्रीज होते जाएगा, और नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसे 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 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 आएगा, डिवाइड में 2 है तो डिवाइड कर दोगे, 945 क्या आएगा 945, यानी इसका आंसर जो है सो ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या आएगा तो ए नंबर आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 23, ये 3 नंबर जीपी में दिया हुआ है, x माइनस 2 x प्लस 3 आर इन जीपी। अगर जीपी पढ़े हो तो रेशियो समान होता है, यहां से सेकेंड बाय फर्स्ट इक्वल टू थर्ड बाय सेकेंड, ये ले लिए, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6, ये कैंसिल हो गया। यहां से -6 को इधर +6 ले आए और इसको सॉल्व कर दिए तो x, यानी x का वैल्यू क्या आ गया तो यहां 6 आ गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब इसके बाद 24, फिफ्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ ए जीपीआर 48 एंड 384। तो पांचवा टर्म A4 इक्वल टू दिया हुआ है 48 और A8 इक्वल टू दिया हुआ है 384। ठीक है, ध्यान दोगे, an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, an इक्वल टू होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। तो उसके अनुसार यहाँ A4 है तो क्या हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर 4 माइनस 1। ठीक है, और इधर हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर 8 माइनस 1। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो r का पावर 3 आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो r का पावर 7 आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, पहले इसे लेते हैं ए आर टू दी पावर 7 और इसे लेते हैं ए आर टू दी पावर 3। तो यहां से 384 और यहां से 48, ए से ए कैंसिल हो गया, आर टू दी पावर 3 से ये कैंसिल होगा तो आर टू दी पावर 4 होगा। ठीक है, अब इसे कैंसिल करते हैं हम लोग, पहले 4 से कैंसिल कर लेते हैं, फिर से 4 से कैंसिल होगा, फिर 3 से कैंसिल होगा तो 8 आ जाएगा, एट तो आना नहीं चाहिए था, फिर से एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या कैंसिल किए हैं 4 से तो 1 आ गया, 2, 4 से कैंसिल किए तो 9 आया, फिर 6 आया, फिर 4 से कैंसिल किए तो 3 और 4 से कैंसिल किए तो 2 और यहां पर 4।
यहाँ 16 आना चाहिए था। फिर भी देखते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं थोड़ा सा। चलिए, यहाँ मिस्टेक कहाँ है वो मिल गया है, ध्यान दोगे। मिस्टेक ये है कि जब यहाँ पर फिफ्थ टर्म दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर 5 होता, और 5 होता तो यहाँ पर भी 5 आ जाता, तो यहाँ 4 आता। अब यहाँ 4 आता तो जगह पर पहुंच जा रहा है मेरा 3 आया। इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3, दैट इज r इक्वल टू 2। कॉमन रेशियो फाइंड करना था इसका, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, ध्यान दोगे। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 एंड 5 - 2। तो एक फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग। ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़े होगे कि जब कोई भी लाइन टू गिवन पॉइंट्स से जब पास करता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y - y1 बाय y2 - y1 इक्वल टू x - x1 बाय x - x2, x2 - x1, ऐसा फॉर्मूला होता है। 2 पॉइंट फॉर्म से अगर कोई भी एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों में से किसी एक को x1 y1 लेट कर लेना है और किसी एक को x2 y2। ठीक है, इसे x1 और इसे y1 और इसे x2 और इसे y2। तो ध्यान दोगे, y1 का वैल्यू 1 है तो 1 ले लेते हैं, y2 का वैल्यू -2 है तो यहाँ y2 में -2 ले लेते हैं और y1 में -1 ले लेते हैं। फिर x1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू 5 -2। अब इसे सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा y - 1 बाई -3 और यहां से आ जाएगा x - 2 बाई 3। 3 से 3 कैंसिल होगा, -3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 को मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -x माइनस मल्टीप्लाई होगा, -x + 2। अब इसे इधर ले आओगे, y + x और ये +2 -2 में आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हो x + y और -3 लिख सकते हो, x + y -3। -3 को इक्वल टू के उस साइड ले जाओगे, वैसा भी कर सकते हो, और नहीं तो यहां भी आंसर है, ध्यान दोगे। आंसर तो आ चुका है हमारा ए नंबर। आंसर क्या आया है, तो आंसर ए नंबर आ गया है, ध्यान दोगे। ठीक है, आंसर क्या है, तो ए नंबर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 में ध्यान दोगे। इफ द लाइन, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है वो क्या है, पैरेलल टू दिस लाइन। तो दो लाइन पैरेलल कब होता है, जब दोनों का स्लोप इक्वल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है हमारा इक्वेशन का, इसे जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। गिवन लाइन क्या है, x - y + 2 प्लस k इंटू 2x + 3y + 5 = 0। k को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx, k को यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3ky, k को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k = 0। ठीक है, अब यहां से x और यहां से x कॉमन लोगे तो यहां 1 बचेगा और यहां से 2k, 1 + 2k, ये आ गया। इसके बाद यहां से y और यहां से y कॉमन लेंगे तो यहां -1 बचेगा और यहां बच जाएगा +3k। ठीक है, इस 2 को और इसे एक साथ कर देते हैं। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, तो स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला पढ़े होगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होगे जनरल इक्वेशन में। ठीक है, माइनस पहले रहता है, इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x, फिर कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड में, ये फॉर्मूला है। तो ध्यान दोगे, माइनस ले लिए, इसमें x का कोफिशिएंट 1 + 2k है तो 1 + 2k ले लिए, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ y में -1 + 3k, -1 + 3k, ये ले लिए। ये किसका स्लोप निकला, आप इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल नहीं करोगे क्योंकि ये -2 पूरे के लिए है और ये माइनस सिर्फ -1 में है सिर्फ।
अब उसी प्रकार से अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप, तो ध्यान दोगे स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप फॉर्मूला वही है, माइनस कॉफिशियंट ऑफ x, तो x का कॉफिशियंट 3 है तो 3 आ जाएगा, और कॉफिशियंट ऑफ y, तो y का कॉफिशियंट यहां पर 1 है तो ये आ गया -3। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, तो इसका स्लोप आया है यहाँ और इसका स्लोप ये 3, ये -3 को उससे इक्वल कर दोगे, -3 इक्वल टू -1 प्लस 2k और डिवाइड में -1 प्लस 3k, ये आया है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसे इधर मल्टीप्लाई करोगे, -1 को 3 से तो -3, 3k को 3 से तो 9k, और यहां 1 प्लस 2k आ गया। इस 2k को यहां माइनस करोगे तो कितना आएगा 7k, ध्यान दोगे ये जो 2k है यहाँ आके माइनस होगा तो 7k हो जाएगा, और ये -4 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू आ जाएगा 4/7। ठीक है, क्या आ जाएगा 4/7, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान दोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेज थ्रू द पॉइंट 3k। एक लाइन है जो 3 4 से पास कर रहा है, हुज एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल इन वाई इंटरसेप्ट, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को हम लोग ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहां से ए इक्वल टू बी होगा, और इंटरसेप्ट फॉर्म के अनुसार इसका इक्वेशन क्या होता है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है। ए और बी इक्वल है तो b के जगह पर हम a पुट कर देते हैं, ये आ गया। अब यहां एलसीएम लेंगे, a को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। ये पास कहां से कर रहा है, तो ये पास कर रहा है हमारा 3 4 से, 3 4 से पास कर रहा है, तो यहां पर 3 और 4 पुट कर देंगे, पासिंग थ्रू 3,4, तो ये x है और ये y है, तो यहां पर हम 3 लेंगे, 3 प्लस यहां 4 लेंगे इक्वल टू a, यानी a का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। जब a का वैल्यू 7 आ गया तो फिर से यहां पर हम पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 7, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अगर इस प्रकार का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, ऐसा पढ़े होंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं इसे हम लोग। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर क्या होता था, तो सेंटर होता था -g, -f, ये सेंटर होता है, ये पढ़े होंगे आप लोग। तो अगर उससे हम इसको कंपैरिजन कर देते हैं, तो यहां से यहाँ 2g है, 2g x के साथ क्या है, तो 2g मल्टीप्लाई है, और यहाँ x के साथ क्या है, तो -8 है, यानी 2g का वैल्यू -8 आएगा, -8। इस 2 को यहाँ डिवाइड करोगे तो g का वैल्यू आ जाएगा -4। ठीक है, अब ध्यान दोगे y के साथ यहाँ 2f है, तो y के साथ जो 2f है और यहाँ y के साथ क्या है 10, तो 2f का वैल्यू 10 हो जाएगा, 2 को यहाँ डिवाइड करोगे तो f का वैल्यू 5 आ जाएगा, g का वैल्यू क्या आ गया -4 और f का वैल्यू क्या आ गया 5, तो सेंटर क्या होगा, सेंटर हो जाएगा माइनस, और g का वैल्यू -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +4। फिर f का वैल्यू 5 है, यहाँ 5 पुट करेंगे, माइनस भी है तो -5 आएगा, यानी सेंटर आ गया 4, -5, 4, -5, यानी ए नंबर आ गया इसका सेंटर। क्वेश्चन नंबर 30 में ध्यान दोगे, ठीक है, ध्यान दोगे क्या है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर 2,2, यानी सेंटर जो है सो 2,2 है, ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5, यानी पास कर रहा है यहां से 4,5 से पास कर रहा है। सेंटर है 2,2 और पास कर रहा है 4,5 से। तो पहले हम लोग इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस का निकालते हैं, अंडर रूट, फॉर्मूला पढ़े होगे x1 माइनस x2 पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 का पावर 2। x1 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू 4 है, प्लस y1 का वैल्यू 2 है और y2 का वैल्यू 5 है। माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो अंडर रूट 13 यूनिट आएगा इसका रेडियस। रेडियस आ गया अंडर रूट 13 यूनिट, ठीक है। और सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एच के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच टू दी पावर 2 प्लस वाई माइनस के टू दी पावर 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या है, तो 2 है, यहां 2 ले लोगे। k का वैल्यू भी 2 है, 2 ले लोगे। r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू है अंडर रूट 13, तो यहां अंडर रूट 13 ले लेंगे। ये आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, और इसका 13 होगा तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y। 4 और 4 को ऐड करोगे 8 हो जाएगा, 13 उसमें माइनस हो जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा 31। ध्यान दोगे। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5y। ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला का जनरल इक्वेशन, ध्यान दोगे, पहले इसका डायग्राम समझते हैं लोग। अगर एक्स स्क्वायर है तो y के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये होगा हमारा पैराबोला, ऐसा होगा पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स, सबसे पहले इसका फोकस निकालते हैं यहां से, तो समझोगे अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो ये जो a 0, a इसका फोकस होता है, यानी यहां जो 4 इंटू ए है, मतलब उसके साथ जो मल्टीप्लाई है उसका 1/4, यहां y के साथ जो है उसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये y के साथ 5 है, मतलब 4a इक्वल टू 5 है। 4a इक्वल टू 5 है, ध्यान दोगे, 4a इक्वल टू 5 है तो a इक्वल टू 5/4 होगा, यानी इसका यहाँ फोकस जो आएगा 0,5/4 होगा, ये होगा। यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 5/4 है, उतने ही डिस्टेंस में यहां पर नीचे ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 5/4, नेगेटिव में है ना, तो उतना ही डिस्टेंस y इक्वल टू माइनस 5/4 ये आएगा। इस तो यानी ये मेरा इक्वेशन आ गया, y इक्वल टू माइनस 5/4, 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 4y माइनस 5, तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। समझोगे, फिर से ध्यान दोगे। इस प्रकार का अगर इक्वेशन है तो y के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो 4a होता है, यहां पर y के साथ मल्टीप्लाई क्या है 5, यानी 4a इक्वल टू 5, 4a इक्वल टू 5, 4 को डिवाइड करोगे तो a का वैल्यू 5/4 आएगा। तो फोकस होता है a, 0, तो यहां से ऊपर a, 0, सॉरी 0, a, तो a का वैल्यू 5/4, यानी ये डिस्टेंस 5/4 है, उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा बट माइनस में होगा, तो y का वैल्यू माइनस 5/4 आ गया, y इक्वल टू माइनस 5/4, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ प्लस मिलाया, तो ये आ गया इसका डायरेक्ट्रिक्स, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे 32 में, द फोसी ऑफ द इलिप्स, ये जो इलिप्स है इसका 2 फोकस होगा, उस फोकस को हमें फाइंड करना है।
तो सबसे पहले ध्यान दोगे, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर आप लोग पढ़े हो तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब यहां से ए स्क्वायर का वैल्यू 169, ए स्क्वायर इक्वल टू 169, बी स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया, ठीक है। अब यहां से सी का एक फॉर्मूला पढ़े होगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 169 माइनस 25 दैट इज अंडर रूट 144 दैट इज 12 आ जाएगा। और इसका फोकस क्या होता है, इसका फोसी होता है प्लस माइनस सी कॉमा 0, तो सी का वैल्यू 12 आया है तो प्लस माइनस 12 कॉमा 0 हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में ध्यान दोगे, 33 डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 माइनस 3 और 4, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से निकालना है, तो एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो इस पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर 1 कॉमा 0 0 होगा, और दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट हमारा 1 कॉमा माइनस 3 4 है, ये आ गया। तो अब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अगर आप लोग पढ़े हो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये पढ़े होगे। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम यहाँ यूज कर दें तो x2 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू भी 1 है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू माइनस 3 और y1 का वैल्यू 0 है, ठीक है, प्लस z2 का वैल्यू 4 है और z1 का वैल्यू 0 है। अब इसे अगर यहां से सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 25 आएगा, जिसे हम लोग 5 यूनिट लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 34 में, 34, तो 34 का एकदम सिंपल सा तरीका बताते हैं आप लोग को, एकदम सिंपल सा तरीका। जब ये 0/0 फॉर्म में होगा, x का वैल्यू 2 है, अगर यहाँ 2 पुट करोगे तो 8 आएगा और यहाँ भी 8 आएगा, 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा। जब भी 0/0 फॉर्म में अगर है, एकदम सिंपल सा तरीका है बनाने का कि इसे डिफरेंशिएट कर दोगे, तो x3 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4x, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो x का 1 होगा तो -5 आ जाएगा, और 6 का तो खैर 0 हो गया, ये आ गया। अब ये हमारा 0/0 फॉर्म में अगर फिर से रहेगा तो फिर से वैसे ही डिफरेंशिएट करोगे, बट है नहीं हमारा 0/0 फॉर्म में। अब हम x का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 इंटू 3 का 12, फिर 2 को यहाँ पुट करोगे तो 8, 2 को यहाँ पुट करोगे तो 4 माइनस 5, यानी आ जाएगा 4/-1 दैट इज -4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दोगे 35 में, ध्यान दोगे 35 में x टेंस टू क्या है, पाई है। अब इस पाई को इस साइड ले आएंगे तो x माइनस पाई हो जाएगा, x माइनस पाई टेंस टू 0 हो जाएगा, समझोगे थोड़ा सा। x इक्वल टू पाई है, पाई को इधर ले आएंगे तो x माइनस पाई होगा, उधर 0 बचेगा तो 0 बच गया। अब यहां से ध्यान दोगे साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई, और यहां पर नीचे भी है हमारा पाई माइनस एक्स, ये चीज है, समझोगे थोड़ा सा। जब x माइनस पाई का 0 है तो उल्टा कर देंगे, मतलब x माइनस पाई इक्वल टू 0 है ना, तो पाई माइनस एक्स इक्वल टू भी हम यहां लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्स टेंस टू 0, जैसे कि x टेंस टू पाई है, मतलब x इक्वल टू पाई है, दोनों इक्वल है, तो पाई माइनस एक्स का मान 0 होगा ना। तो पढ़े होगे थीटा टेंस टू 0 रहने से साइन थीटा बाई थीटा का 1 होता है, तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स का मान 0 है
और साइन जो चीज यहाँ है एंगल में वही नीचे है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये 1/पाई यहाँ पर बच जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/पाई। क्या आ जाएगा इसका 1/पाई आ जाएगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग 36 को सॉल्व करेंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो 1/पाई मतलब ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 36। एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसे अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, पढ़े होगे। ये डैश लगने का मतलब ही है उसे डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dx इसमें लगा देते हैं। जैसे ही इसे डिफरेंशिएट करोगे तो a तो कांस्टेंट है और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 2x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2ax हो जाएगा। इस x का 1 होगा तो बचेगा b, ये आ गया, ये अकेला कांस्टेंट है, 0 हो गया, ये f डैश x का मान आ गया। अब यहाँ पर f डैश 0 है, क्या है 0, तो x के जगह पर हमें 0 पुट करना है, यहाँ 0 पुट करोगे 2a इंटू 0 प्लस b, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, तो b बचेगा इसका आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, यानी सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दोगे 37 में, 37 नंबर, ये जो है हाइपरबोला है इक्वेशन, तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे x² माइनस y² से, तो a² का वैल्यू 9 आ गया, a² का वैल्यू 9 और b² का वैल्यू 16 आ गया। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग c निकालते हैं √a² प्लस b², यही चीज इलिप्स रहता तो यहां बीच में माइनस होता। ठीक है, हाइपरबोला में प्लस होता है, तो √9 प्लस 16 यानी √25 हो जाएगा, दैट इज 5 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई c/a, तो c का वैल्यू आया है 5 और a का वैल्यू है हमारा, a का यहां से a² का 9 है, तो a का √9 होगा तो 3 आ जाएगा, 3 यानी 5/3 हो जाएगा इसका आंसर, 5/3 यानी a नंबर। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, 3/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, यानी एक इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी है, कितना है, तो 3/11, ये एक इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी 3/11 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, नॉट ए का प्रोबेबिलिटी, नॉट ए यानी ए डैश, तो पढ़े होगे इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए, ये पढ़े होगे आप लोग। फॉर्मूला एक्चुअली में ऐसा होता है पी ए प्लस पी ए नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो जब हम लोग ये पी ए नॉट है, ए डैश मतलब पी ए नॉट, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा, 1 माइनस 3/11, एलसीएम लोगे 11 तो कितना आ जाएगा 8/11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 8/11 आ जाएगा, इसका आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 39 में। ठीक है, 39 में क्या ध्यान दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, यूनियन का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो अगर आप फॉर्मूला पढ़े हो प्रोबेबिलिटी का, तो इसे आप फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो बन जाएगा। ये है प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला जो पढ़े होगे आप लोग। ठीक है, तो ए का वैल्यू है 1/3, बी का वैल्यू है 1/5 और इंटरसेक्शन का है 1/15। एलसीएम लोगे 15, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर +3 -1 आ जाएगा, तो 7/15 होगा, 7/15 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 0.012 दिया हुआ है, 0.012 दिया हुआ है।
हमें फाइंड करना है वेरिएंस, जिसे हम लोग सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा। डेसिमल 3 डिजिट्स के आगे है तो अब 6 डिजिट के आगे होना चाहिए, यानी ऐसा होगा, ठीक है। 3 डिजिट है तो स्क्वायर करने के बाद 6 डिजिट होना चाहिए, तो इसका 144 हो गया। 6 डिजिट करने के लिए 3 जीरो अपने से हम लोग ले लिए, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर। चलिए, तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स का। आप इसे एक मॉडल सेट भी कह सकते हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट कह सकते हो। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हो तो आपके लिए ये आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो मॉडल सेट बताया गया है ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। इसको प्रैक्टिस करके आप अपने मैथमेटिक्स का एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए।